ममता जी, राकेश टिकैत का एक और स्टेटमेंट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि इस बार हम लखनऊ को भी घेरेंगे, ठीक उसी तरह जैसे हमने दिल्ली को घेर रखा है। लखनऊ को भी बंधक बनाने की इनकी योजना है। इस बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे आप? राकेश टिकैत की एक फोटो वायरल हुई थी। राकेश बाबा का एक टेंट दिखा था जिसमें बकायदा एसी लगा था, कारपेट लगा था और उसमें राकेश टिकैत मस्त सो रहे थे। हिंदुस्तान का गरीब किसान है राकेश टिकैत। पहले मैं राकेश टिकैत जी बुलाया करती थी, मैंने इनके साथ बहुत सारी डिबेट्स भी करी हैं, मैं टिकैत जी बुलाया करती थी, लेकिन अब मेरे आंखों से ना पट्टी हट गई है। मुझे लगता था ये इतने बड़े किसान नेता के पुत्र हैं, इनके पिता का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन इन्होंने अपने पिताजी की जो लेगेसी थी उसको भी खत्म कर दिया। इससे अब मैं इनको टिकैत बाबा, राकेश टिकैत, राकेश डकैत और मतलब ऐसे ही बोलती हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है बोलने में और ना ही मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं अपने शब्दों की मर्यादा को हमेशा ध्यान में रख करके बात करती हूँ। लेकिन ये राकेश टिकैत डिजर्व नहीं करते हैं किसी भी प्रकार का जी लगाना या सम्मान लगाना। मतलब एसी टेंट में सो रहे हो, विदेशी पैसे से तमाशा कर रहे हो आप। इनको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि फंड कहां से आ रहे हैं, कहां से एसी टेंट लग रहे हैं। मैं अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड से वापस आ रही थी, गाजीपुर बॉर्डर में इतनी बुरी हालत हो जाती है, सारे का सारा बंद है, मकान बनाने इन्होंने वहां पे शुरू कर दिए हैं, टेंट तंबू के तंबू लगे हुए हैं परमानेंट, और इतनी तकलीफ हो जाती है। जो रास्ता आप 15 मिनट में तय कर सकते हो वो 1 घंटा लग जाता है। मतलब जनता को आप परेशान कर रहे हो, आम जनता को परेशान कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? और अब दिल्ली को इतना परेशान कर रहे हो 7-8 महीने से, अब आप क्या टिकैत बाबा, डकैत बाबा बोलेंगे कि हम लखनऊ को करेंगे? लखनऊ में योगी बाबा बैठे हैं, जाके देखो तुम। और ये सारी जो चीजें ये कर रहे हैं ना, ये कर रहे हैं 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए। इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, किसानों का कोई आगे पीछे इनको कोई मतलब नहीं है। किसान जिए मरे, किसान के घर में रोटी आए ना आए, किसान का बेटा पढ़े ना पढ़े, किसान की बेटी की शादी हो ना हो, इनकी बला से राकेश टिकैत से लेके सब अपना चुनाव देख रहे हैं। इनको चुनाव जीतने हैं, इनको योगी आदित्यनाथ जी को हटाना है। क्यों? क्योंकि जब तक योगी बाबा बैठेंगे तब तक जितने कुख्यात वहां के ये सारे के सारे माफिया हैं वो जेल के अंदर हैं और जनता सड़कों पर है। मुख्तार अंसारी जो इनको फंड किया करता था, अतीक अहमद जो इनको फंड किया करता था, ब्रिजेश मिश्रा जो इनको फंड किया करता था, सारे के सारों को जेल में डाल दिया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। तो अब इनको मिर्ची लगी हुई है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, तो फ्रंट बना दिया, राकेश टिकैत को फ्रंट बना दिया, बाकी लोगों को, ये कम्युनिस्ट पार्टी वालों को, और उसके बाद सारा गेम चुनाव का है और कुछ नहीं है। और ये जनता को समझ जाना चाहिए और समझ भी रही है, जनता समझ चुकी है, इसीलिए इसका कोई असर हो नहीं रहा है। एड़ी से चोटी का जोर इन्होंने लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी एक सर्वे निकल करके आया जिसमें साफ तौर से यूपी की जनता ने दिखा दिया है कि 2022 में 47% लोगों ने ये बताया कि हम अपना मुख्यमंत्री अगर किसी को देखना चाहते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, क्योंकि वो कर्म योगी भी हैं और वो रियल लाइफ में भी योगी। जितने भी इनके कुख्यात गैंगस्टर्स हैं जो इन पार्टीज को भी फंड करते रहे और इन लोगों को भी फंड करते रहे, जो जेल के अंदर है, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग कर रहे हैं, वो बाहर निकलेंगे नहीं और उनकी कुर्की होगी। जितनी भी सरकारी खजाना लूट करके इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज और वेल्थ बनाई थी अरबों की, सौरभ, वो योगी जी ने जब्त करी है और आगे भी जब्त करेंगे। छोटा सा आंकड़ा देना चाहती हूँ, केवल 33 माफिया जो है ना, उनको पकड़ के और उनकी जो संपत्ति इलीगल तरीके से इन्होंने रखी थी अपने पास, सरकारी खजाने को लूट कर, जनता को लूट करके जो वापस ली है योगी जी ने, या जो उन्होंने उनसे उनकी नीलामी करके या उनको जब्त करके जो पैसा वापस सरकारी खजाने में लाए, उसका जो आंकड़ा है वो है 11 अरब 28 करोड़ और 23 लाख रुपया। आप सोचिए, तो मतलब योगी जी को क्यों नहीं वहां की उत्तर प्रदेश की जनता चाहेगी कि वो सत्ता आसीन हो? मतलब जो मुख्तार अंसारी बेटियों को अगवा करता था, जो मुख्तार अंसारी लोगों की जमीनों को अपने नाम पर करवा देता था, जो अतीक अहमद लोगों की जमीन और घरों में घुस के उनके अपने नाम पे उनकी जमीन जायदाद करवा देता था, जो मुख्तार अंसारी जेल में रह करके सारे सरकारी ठेके जो बाहर निकलते थे उनको ले लेता था, कौन सी आम जनता चाहेगी? थोड़ा बताइए मुझे कि वो बाहर निकले या उसकी कुर्की ना हो। तो इस बात से इनको तकलीफ है और इसलिए ये लखनऊ घेरने की बात कर रहे हैं। पर तुम घेरो लखनऊ, वहां योगी बाबा बैठे हैं, तुम्हारे भी पोस्टर लगेंगे और तुम्हारी भी कुर्की होगी, तुम रुको अभी। ठीक है? Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.